उस्मान साहब, हर कुछ दिनों के बाद और कुछ टाइम के बाद कुछ ऐसी दस्तावेज़ात जो है वो रिलीज़ कर दी जाती हैं जो बड़ी रेलिवेंट होती हैं। ज़रा ये बताइए, जेफरी एप्स्टीन से मुतालिका ये जितनी भी फाइल्स हैं, जितनी भी दस्तावेज़ात हैं, उनका अभी तक का क्या इम्पैक्ट आपको नज़र आ रहा है? मज़ीद कौन लोग जो हैं वो इसके ज़ेरे असर आ सकते हैं और बैनुल-अक़वामी तौर पर इसका क्या असर आप देख रहे हैं? जी, हमने देखा कि एप्स्टीन फाइल्स के हवाले से जो 35 लाख फाइल्स का बैच पहला रिलीज किया गया, उसके बाद हमने जोल्ट करते देखा यूरोप के अंदर कि किस तरीके से पैलेस से लेके पार्लियामेंट तक वहां पे हिल गए और जो सर्विंग पॉलिटिशियंस थे उन्होंने स्टेप डाउन किया या उन्हें सैक कर दिया गया और वहां पे तहकीकात अभी तक जारी हैं। लेकिन अमेरिका के अंदर कोई ऐसी हमने फिगर नहीं देखी। नो नो मैटर उन्होंने कांग्रेशनल जो अब कह लें कि कमेटीज का सामना किया, पॉम बॉन्डी होगी, टॉड ब्लैंच हो गया, अभी हिलरी क्लिंटन उनके हस्बैंड भी थे। उसके बावजूद कोई हमने उस तरीके का, आप समझें कि एक तरह से रिएक्शन उस तरह से नहीं देखा। पर्टिकुलरली रिपब्लिकन पार्टी अगर हम बात करें, डोनाल्ड ट्रंप की जो एडमिनिस्ट्रेशन, उसके 6 लोग जो हैं उनके कनेक्शंस की बात हो रही है एस्टेब्लिश फैक्ट के तौर पे। लेकिन उसके बावजूद हमने नहीं देखा कि अखलाकी ग्राउंड के ऊपर किसी ने वहां पे रिजाइन किया हो या डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस ने कोई तहकीकात के हवाले से मामले को परसू किया हो। अभी जो फाइल्स के हवाले से हम देखते हैं, एडिशनल फाइल्स निकाली गई हैं, इस हवाले से भी बड़ा ड्यूबियस किस्म का एटीट्यूड था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का। वो कह रहे हैं कि ये डुप्लीकेटिव फाइल्स थी, उस वक्त पता नहीं चल सका, हमें लगा कि ये रेपिटेशन हो जाएगी तो हमने फाइल जारी कर दी। लेकिन अब हम इसको जारी कर रहे हैं, फाइल्स को, इसकी तहकीकात कर रहे हैं डेमोक्रेट्स कि ये इंतजामी मसला था या जानबूझ के ऐसा किया गया। या याद रखें, इसको थोड़ा सा जूम आउट करें तो आपको 7 दिन से जारी जो ईरान वॉर है उसके तनाजुर में इसको ज़्यादा बेहतर तौर पे देखा जा सकता है। क्योंकि गूगल के ट्रेंड्स बता रहे हैं कि ईरान वॉर के बाद से लेके एप्स्टीन फाइल से मुतल्लिक जो सर्च की जा रही थी उसमें काफ़ी हद तक जो है वो कमी आई है। तो मेरे ख्याल में डिस्ट्रैक्शन जो है डोनाल्ड ट्रंप का एक और ऐसा नुमाया पहलू है जो इस ईरान वॉर के तनाजुर में हम देख सकते हैं। अभी की फाइल्स के अंदर एक खातून का जिक्र है जिससे मुतल्लिक जो इंटरव्यूज हैं उनकी समरी पेश की गई है। 2019 अक्टूबर में लास्ट उसका इंटरव्यू किया गया था। उसका कहना यह, मैं 13 से 15 साल की थी जब एप्स्टीन ने मुझे डोनाल्ड ट्रंप से मुतारिफ करवाया और न्यूयॉर्क और न्यू जर्सी में ले जाके डोनाल्ड ट्रंप ने मेरे साथ जिनसी ज्यादती की कोशिश की और उसके बाद मुझे और मेरे से मुंसलिक लोगों को फोन की धमकियां जो है कई सालों तक दी जाती रही। उनका इस इंटरव्यू के अंदर कहना यह था कि मैंने एफबीआई के जो एहलकार थे उन्हें बताया कि मैं जितनी इंफॉर्मेशन भी आपको देती हूँ उसका कोई सब्सटेंस मुझे नजर नहीं आ रहा, कोई उसका इम्पैक्ट नजर नहीं आ रहा। तो एक मायूसी का उन्होंने इजहार किया जिससे पता चलता है कि अमेरिका का जो जस्टिस सिस्टम है वो भी कितना फ्लॉड है। और दूसरी तरफ डिपार्टमेंट ऑफ जो जस्टिस है, जिस तरीके से वो हसास मालूमात को छुपा रहा है, ये भी अमेरिका की तारीख में एक नया पहलू है कि सियासी असर रसूख की वजह से वहाँ के इदारे जो कि इंडिपेंडेंट होते हैं वो किस तरीके से इन मामलात को जो हैं वो छुपाते नजर आ रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे एक और चीज भी है कि कांग्रेस और मीडिया का ज्यादा वक्त कंज्यूम हो रहा है ईरान वॉर की तरफ है। तो डोनाल्ड ट्रंप की एक कोशिश है कि डिस्ट्रैक्शन ऐसी की जाए और इस वक्त में वो सामने लेके आया जाए ताकि वो मामला डाइल्यूट हो जाए। लेकिन रिपब्लिकन के जो उनके रहनुमा हैं, कांग्रेस के लीडर थॉमस मैसी, जिन्होंने डेमोक्रेट के रूख खन्ना के साथ मिलकर फाइल्स के हवाले से बाई पार्टीजन बिल अप्रूव करवाया, उनका कहना था ईरान पे हमले से फाइलें गायब नहीं हो जाएंगी और ये मामला जो है सामने आके रहेगा। लेकिन जैसे मैंने पहले कहा, अनलाइक यूरोप, अमेरिका के अंदर हमें दूर दूर तक ये मामला जो है नजर नहीं आता जिसके अंदर हम कह अच्छा सकें कि वहां उस्मान के साहब, ऊपर भी जैसे कोई कि आप बता हिसाब रहे हैं अमल। कि 35 लाख जो हैं फाइल्स अभी तक रिलीज़ की गई हैं और तकरीबन 2 मिलियन के मजीद के हवाले से मजीद भी बताया जा रहा है कि वो मजीद फाइल्स जो हैं मंजर-ए-आम पर आ सकती हैं। तो ऐसी किस्तों के अंदर इन फाइल्स को रिलीज़ करना, और जैसा कि डोनाल्ड ट्रंप के हवाले से जो 13 से 15 साल की खातून के हवाले से जो जिनसी हरासगी के इल्ज़ामात जो है वो सामने आए हैं, वो आज अभी रिसेंटली जो है उसके मंजर-ए-आम पर आना, और पहले उससे छुपा इसलिए लेना कि लगता है कि जी डुप्लीकेट फाइल्स थी, वो शायद पहले चली गई हों। तो जो महकमा इंसाफ है अमेरिका का, क्या वो ऑन डिमांड या पर्पसफुली जो है वो इनको रिलीज कर रहा है, और इसमें क्या कोई ब्लैकमेलिंग का आंसर जो है वो भी आपको नजर आता है? जी, डेफिनेटली। मैंने जैसे कहा कि बड़ा ड्यूबियस किरदार था डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस का, जिस तरह 26 लाख फाइल उन्होंने रोक के रखी और उन्होंने कहा कि ये लास्ट बैच ऑफ फाइल है, हम उसके बाद रिलीज नहीं करेंगे। तो मुझे लगता है कि जो नई गवर्नमेंट आएगी डेफिनेटली वो शायद इन फाइल्स को रिलीज करे। लेकिन अभी के लिए वो यही तासुर एक सामने आ रहा है कि 26 लाख फाइल्स को होल्ड करना, विद हेल्ड करके रखना, इससे पता चलता है कि डोनाल्ड ट्रंप और उसके अलावा जो उनके क्रोनीज हैं
और फिर एप्स्टीन के जो इसराइल के साथ कनेक्शंस हैं उस हवाले से काफ़ी जो है मैट्रिक टन्स ऑफ डाटा अभी तक भी दुनिया के सामने नहीं लेके आए गए। और याद रखें, ईरान के हवाले से जो हमले की टाइमिंग है इसके ऊपर भी बात हो रही है कि क्या ये नेतन्याहू ने डोनाल्ड ट्रंप के तहफ़्फ़ुज़ के लिए एक टाइमिंग सेट करके अटैक किया ताकि पूरी दुनिया को डाइवर्ट करके एटमी खतरे से दो चार कर दिया जाए और उसके पीछे दुनिया के ताकतवर शख्स का माजी जो है वो दफन कर दिया जाए। तो जैसे आपने कहा, डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस जो है वो शुरू से लेके अब तक, और वो कभी रिलीज ना करते, अगर बाई पार्टीजन बिल में कांग्रेस साइन ना करती तो डोनाल्ड ट्रंप भी उस मसवदे के ऊपर दस्तखत ना करते हैं। लेकिन जैसे मैंने कहा कि इखलाकी साख जो है डोनाल्ड ट्रंप की वो कभी थी ही नहीं, और जिस तरीके से इखलाकी और सियासी साख को दचका पहुंचा है इसकी रिफ्लेक्शन आपको मिलेगी मिड टर्म इलेक्शन जो नवंबर में होने जा रहे हैं, क्योंकि खवातीन वोटर्स के अंदर काफ़ी जो है वो अनपॉपुलर हुए हैं। और अभी हम देखते हैं जो अप्रूवल रेटिंग के हवाले से अमेरिका का डाटा आ रहा है वो बता रहा है कि डोनाल्ड ट्रंप की अप्रूवल रेटिंग काफ़ी गिर गई है, तकरीबन 44 से 46% है। और अगर तेल की कीमतें $4 फी लीटर जाएंगी अमेरिका में तो ये और नीचे की तरफ गिर जाएंगी है। लेकिन मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है वो हॉट वाटर के अंदर है, क्योंकि वॉर को उन्होंने छेड़ के भी वहां से भी कोई सब्सटेंस नहीं मिल सका, कोई डिविडेंड्स मिल नहीं सके है। तो ही इज बिटवीन हार्ड एंड रॉक प्लेस, आगे खाई है और पीछे भी आप कह लेंगे कुआं है। तो वहां पे वॉर के अंदर भी वो स्टक हो गए हुए हैं और यहाँ की सूरत हाल भी कहीं जाती नजर ऐसा आ नहीं रही। कांग्रेस वक्ती तौर के ऊपर तो अपनी अटेंशन एनर्जीज जो है वो डाइवर्ट कर चुकी हुई है, लेकिन जिस तरीके से रिपब्लिकन और पर्टिकुलरली डेमोक्रेट्स इस केस को परसू कर रहे हैं मुझे लगता है मामला आगे की तरफ जाएगा। लेकिन जिस तरह डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस एक स्टूज बन गया है, एक आला कार बन गया, तो वो ऐसे ही लगता है जैसे किसी डेवलपिंग कंट्रीज के अंदर हम इस तरह का मामला देखते हैं। और बहुत मुश्किल है कि ये फाइल्स वहां पे रिलीज हों। डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस की जो खातून है पॉम बांडी, ये वही खातून है जब 2008 में एप्स्टीन को सजा सुनाई गई थी तो एलेक्स अकोस्टा जो है उनकी जूनियर थी और उन तमाम लड़कियों ने कहा था कि इसको छोड़ दिया गया, प्लीज आप हमारी इंटरव्यूज दोबारा लें और दोबारा से इस प्रोसेस को रिज्यूम करें। तो इस पॉम बॉन्डी ने जो फ्लोरिडा की उस वक्त अटॉर्नी जनरल थी, इन्होंने इनकार कर दिया था। जी। और इनका रवैया अगर आप देखें टेप के ऊपर मौजूद है, इंतहाई डिस्ग्रेसफुल तरीके से इन्होंने सवालात को डाइवर्ट करने की कोशिश की और व्हाट अबाउटिज्म शुरू कर दिया कि जब भी कोई डेमोक्रेट सवाल करता था तो वो उसकी रियासत से मुतल्लिक वहां पे जो कानून के हवाले से मसाइल हैं उसके ऊपर बात करती थी। तो मेरे ख्याल में अमेरिका का जो एक तरह का विशियस किस्म का चेहरा दुनिया के सामने आया है, जो बात करते थे जस्टिस सिस्टम की और जस्टिस जो है हर बंदे के लिए इक्वल है, मेरा नहीं ख्याल उसके अंदर वहां के ऊपर जो मिलियंस ऑफ डॉलर के पैसे दे के सिविल सेटलमेंट्स की गई है वो ऐसा ही है जिस तरीके से हम अपने इर्द गिर्द पाकिस्तान में देखते हैं या पैसा दे के सेटलमेंट कर देते हैं। और ये एग्जैक्टली चीजें अमेरिका में होती नजर आ रही हैं। मेरा ख्याल है यूरोप के अंदर मामला आगे चलेंगे, जिस तरह पैलेस जो है यूके का हिल गया, जी। जिस तरीके से वहां पर लॉर्ड मिडिल्सन को उन्होंने अरेस्ट कर लिया है और वहां के ऊपर तहकीकात जारी हैं, अमेरिका के अंदर मुझे लगता है इखलाकी साख अमेरिका की जो है दुनिया के अंदर भी और खुद डोमेस्टिक लेवल पे भी काफ़ी कंप्रोमाइज हुई है। आपके ख्याल में और पूरी दुनिया में अमेरिका की साख जो है वो इन फाइल्स के रिलीज होने के बाद जो है वो मुतासर हुई है? फिलहाल शाहिद साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया।